अब आप मुझे एक बात बताओ कि इन्होंने तो ये सब कुछ दुनिया के लिए किया होता है ना, तो उस दुनिया ने कैसी पीठ दिखाई होती है। यही वो दुनिया है जो शोबिस की दुनिया से वाबस्ता लोग, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, कोई किस तरह से मर रहा है, मरने के बाद वो सारी तरक्की जो आसमान की बुलंदियों तक पहुंची हुई थी वो धड़ाम से नीचे, बल्कि मरने क्या बुढ़ापे के बाद भी जो हीरोइंस बड़ी खूबसूरत और जिनको फिल्मों वाले छोड़ते नहीं हैं, औरत पे तो बुढ़ापा जल्दी आता है। आपको पता है घास वो देर तक कायम रहती है और फूल बहुत जल्दी मुरझा जाता है। मर्द तो फिर भी कुछ देर चलता है। जो लड़कियां शोबिस की दुनिया से वाबस्ता हैं बहुत जल्द इनमें अट्रैक्शन ख़त्म होती है और इनको ऐसे मुस्तरद कर दिया जाता है जैसे टिश्यू पेपर जो है ना, इस्तेमाल से पहले कितना अच्छा और इस्तेमाल के बाहर कहाँ फेंका जाता है, रद्दी की टोकरी में। और आप इनकी इज्जत देख रहे होते हैं स्टेज पे, इनको पुराने बूढ़े अदाकारों को भी बुलाया जा रहा है, इनको अवार्ड दिया जा रहा है। भाई ये 5 मिनट की इज्जत हो रही है इनकी, बस इसके बाद इनको कोई भी नहीं। ये टीवी की स्क्रीन के सामने 10 मिनट की, बाकी कोई नहीं पूछने वाला होता घर में। लेकिन उसमें इतना अच्छा कल्चर दिखाया जाता था, इतना बाप का एहतराम, माँ का एहतराम, मियाँ बीवी के रिश्ते को इतना अच्छा दिखाया जाता था कि फैमिली सिस्टम और मजबूत होता था। अब तो लोग कहते हैं ड्रामा आ रहा है, बीवी उसकी है, चक्कर वसीम भाई से चल रहा है, और मियाँ का चक्कर ऑफिस में किसी और लड़की से चल रहा है। ये चक्कर जब आप घरों में दिखाओगे तो भाई बीवी को, अच्छी भली औरत को भी ख्याल आएगा कि जब इसका चल सकता है तो मेरे भी तो वसीम भाई रहते हैं पड़ोस में, और देखने में भी इनसे अच्छे हैं, ड्रामों में जो आ रहा है उससे। तो ये चल रहा है मार्केट में। तो मैं अपने ज़माने के जो अदाकार है ना, जो हम बचपन में अल्लाह माफ़ फरमाए तौबा कर ली थी, वो उस वक्त भी अब्बा की तरफ से इजाज़त नहीं थी, छुप छुपा के देख लिया करते थे, लेकिन फिर तौबा भी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मैं एक्टर कभी कभार यूट्यूब पे देखता हूँ, अब कैसे लग रहे हैं वो, उस ज़माने की हीरोइनें और उस ज़माने के हीरो। एक दफ़ा मैंने अपने घर वालों को बिठाया, मैंने कहा हमारे ज़माने की हीरोइन थी, अब देख रहे हैं। मैंने कहा इबरत, मुझे पता है अब वो खूबसूरत नहीं होगी, इबरत के लिए देख रहा हूँ। तो मैंने घर वालों को कहा कि उसका नाम मुझे याद नहीं, वो खैर सर्च करके निकाला, देखा, अल्लाह की पनाह, क्या इंसान का कबाड़ा होता है यार बुढ़ापे में। मैंने कहा ये वो हीरो हीरोइन है जिन पे हम मरते थे यार, क्या हैंडसम। अब देखो झुर्रियां, इस्तरी से भी ये झुर्रियां ठीक नहीं होंगी। अब इस्तरी भी कर लोगे तो आप प्लास्टिक सर्जरी कर करके थक जाओ, मगर ये झुर्रियां ठीक होने वाली नहीं। अब कोई नहीं पूछता इनको शोबिस की दुनिया में। अल्लाह के बंदो वक्त पे शादी करके बच्चे पैदा कर लेते, उनको दीन सिखाते, इस्लाम सिखाते। आज वो तुम्हें इतनी, हम तो अपनी बूढ़ी वालदा को जानते थे, माँ जितनी बूढ़ी हो उतनी अच्छी लगती है कि नहीं लगती। हमें तो जब हमारी वालदा की उम्र ज़्यादा नहीं थी उस वक्त भी मोहब्बत थी, लेकिन जब जैसे ज़्यादा बूढ़ी हुई हैं उस वक्त तो ऐसी मोहब्बत हो गई भाई, उस वक्त तो वालदा के बगैर रहना मुमकिन नहीं रहा। बारियां लगती थी। सऊदी अरब में केस आया अदालत में, सऊदी अरब में 2 भाइयों ने इतनी लड़ाई की है कि अदालत पहुंच गए। एक कह रहा था मेरी बूढ़ी मां मेरे साथ रहेगी, दूसरा कह रहा था मेरे साथ, और डर था कि एक दूसरे को जान से ना मार दें। हर आदमी चाह रहा है मां मेरे साथ रहे। अदालत ने फैसला सुनाया 6 महीने इसके साथ और 6 महीने इसके साथ। जब मजहब सिखाओगे ना घर में इज्जत होगी, और जब बच्चों को ड्रामों फिल्मों में लगाओगे, बच्चे एक्टर तो अच्छे बन जाएंगे, डांसर अच्छे बन जाएंगे, अच्छे सिंगर बन जाएंगे। शौहर है तो अच्छा शौहर नहीं बनेगा, बीवी है तो अच्छी बीवी नहीं बनेगी, औलाद है तो अच्छी औलाद नहीं बनेगी, बाप है तो अच्छा बाप नहीं बनेगा। वो समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? जितने मशहूर लोग होते हैं आप इनसे पूछो इनकी बीवियों से, क्या ये अच्छा शौहर भी है? क्या ये तुम्हारी औलाद तुम्हारा इकराम करती है? नहीं करती, इल्ला माशाअल्लाह अल्लाह किसी एक को नवाज दें। तो इसलिए इबरत हासिल करनी चाहिए। लाकिन्नहा खुल्लतुन क़द सीक़ मिन दमिहा, ये दुनिया ऐसी बेवफा है 2 मिनट में मुंह मोड़ती है। तो भाई अल्लाह से लौ लगाओ, तुम्हें घर में बीवी से भी इज्जत मिलेगी, औलाद से भी इज्जत मिलेगी। ने हमने तो देखा है उलमा की औलादें कैसा उनको पालती हैं, जो हालांकि उन्होंने वो अय्याशी नहीं दी होती अपनी औलाद को जो लिबरल लोग दे रहे होते, पाबंदियाँ लगाई होती हैं
लेकिन उन पाबंदियों के असरात हैं, वो अपने बाप की भी खिदमत करते हैं, अपनी माँ की भी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जो फ़नकार अदाकार है ना, इनकी जवानी देखते हो तो इनका बुढ़ापा भी देख लिया करो, और घरों में जाके देखा करो घर में कौन कितनी इज्जत दे रहा है। तन्हा अक्सर 100% की बात नहीं कर रहा, कहीं कोई एक्टर मुझे फ़ोन करके कहे कि आपने मेरे बारे में बोला, मैं तो ऐसे, अक्सर की बात कर रहा हूँ। अक्सर आखिरी उम्र तन्हाई की गुजारते हैं, कोई अवार्ड देने वाला नहीं, कोई इज्जत करने वाला नहीं, बच्चे छोड़ छाड़ के भाग चुके। तो अभी लाहौर का एक केस सामने आया, एक पुलिस ऑफिसर, बहुत बड़ा ऑफिसर, अपने बच्चों को मोबाइल ख़रीद के दिया, आईफोन, बच्चों को गाड़ियाँ लेके दी उसने, सब कुछ किया। जब बीमार हुआ ना तो डॉक्टर ने कहा इनके इलाज पे 20 लाख रुपए खर्चा आएगा। बच्चों से डॉक्टर ने कहा कि गाड़ियाँ बेचो, फ़ोन बेचो, इलाज करो। बच्चों ने पैसे देने से, बोलो ना, इनकार कर कि हम अगर ये सब चीज़ें बेच बाच के अब्बा तो ठीक हो जाएंगे, हम तो दोबारा ज़ीरो पे आ जाएंगे। तो बिलाखिर वो बाप मर गया। ये नतीजा निकलता है अपनी औलाद को दीन ना सिखाने का। समझते हो कि नहीं समझते? तो अच्छे भी समझेंगे जब बूढ़े हो जाओगे, अभी जवानी की मस्तियाँ हैं, समझ में नहीं आ रही बात।